अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही कमाल की गज़ब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज तो आपका दिल खुश हो जाएगा और आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे जब आप भी इतनी लज़ीज़ गोश्त की रेसिपी बनाएंगे और फैमिली को खिलाएंगे। खाने वाले वाह वाह करते नहीं थकेंगे। ना तो कोरमा है ना कढ़ाई है, पकाने में बड़ी ही आसान है, बग़ैर किसी मेहनत के आज हम बहुत ही मिनटों में बनाएंगे ये वीआईपी गोश्त की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर कुकिंग ऑयल ले लेंगे। तकरीबन यहाँ पर आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। अब इसमें तकरीबन मेरे पास 600 ग्राम बोनलेस गोश्त है। तो यहाँ मैं इसमें गोश्त डालने के बाद गोश्त को अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लूँगी। गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करने से गोश्त की जो अपनी एक स्मेल होती है वो दूर हो जाती है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि गोश्त की जो भी रेसिपी आप बना रहे हैं तो गोश्त को पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लिया करें। इसके बाद 2 चम्मच भर के इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ की प्याज आप देख सकते हैं रफली कटी हुई है। अब हमने अच्छी तरह से 8 से 10 मिनट तक प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। गैस का फ्लेम हाई रखना है। हाई फ्लेम पर यहाँ देखिए अच्छी तरह से मैंने फ्राई किया। आप देख सकते हैं प्याज जो है वो एकदम सॉफ्ट हो गई है और आप देख सकते हैं गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है। खूब अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया। तो आपने भी यहाँ पर 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसके बाद यहाँ पर अब इसमें मसालों की बारी आती है। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। तो थोड़े से ये मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मैं एक सीक्रेट मसाला डालूँगी जिसकी वजह से इसका जायका ही चेंज हो जाएगा और एक अलग आपको जायका खाने को मिलेगा। तो यहाँ नमक थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ, आधा चम्मच। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर तिक्का सीख कबाब मसाला लेना है। इससे ये होगा, ये मसाला जब हम डालेंगे ना तो इतना अमेजिंग, इतना मज़े का फ्लेवर आएगा कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त के हिसाब से जो एक छोटा पैकेट होता है ये इसमें शामिल कर दिया है। किसी भी ब्रांड का आप मसाला ले सकते हैं, मैंने शान का लिया है। तो बस इसे कुछ सेकंड्स तक अच्छी तरह से मैंने भून लिया। इसके बाद यहाँ पर 1 कप भर के दही इसमें शामिल कर देंगे। 1 कप दही इसमें काफ़ी रहती है क्योंकि जो इसमें पैकेट का हमने मसाला डाला है इसमें भी थोड़ी बहुत खटास मौजूद होती है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले देखिए अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसमें हमने हस्ब ज़रूरत पानी शामिल कर देना है। यहाँ पर इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। मैं प्रेशर कुकर में पका रही हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पानी का थोड़ा कम इस्तेमाल करूँगी क्योंकि प्रेशर कुकर में गोश्त जल्दी और कम पानी में पक जाता है, क्योंकि इसमें जो स्टीम बनती है वो बाहर नहीं निकलती है, इसलिए पानी कम ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ मैंने ढक्कन लगा दिया है। टोटल 20 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी। जैसे ही इसकी सीटी बजने लगेगी तो इसके बाद हमने टाइम इसका काउंट करना है 20 मिनट। 20 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ टोटल 20 मिनट हो गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ गई है। अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। इसमें जितना भी पानी एक्स्ट्रा वो सारा इसका खुश्क कर लेंगे। खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और बहुत ही बेहतरीन सा इसका मसाला बनके तैयार हुआ है। क्योंकि जो हम आज ये रेसिपी बना रहे हैं इसमें हमें इसके साथ थोड़ी सी हल्की फुल्की ग्रेवी भी चाहिए। तो यहाँ थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया मैंने इसमें शामिल किया है। थोड़ा सा मैं बाद में डालूँगी। और अब इसमें एक हमने मज़ीद काम करना है जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा मज़े का बनेगा हमारा सालन। आपने क्या करना है, स्मोक लगाना है। तो यहाँ कोयला मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। कोयले अच्छे से गर्म हो चुके हैं। कुकिंग ऑयल ऊपर से डालेंगे, फ़ौरन से कवर कर देंगे। टोटल 1 मिनट के लिए हमने इसे कवर करना है। 1 मिनट में बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। अगर हम ज़्यादा देर तक स्मोक लगाएंगे तो फिर उसमें गोश्त में कड़वाहट आ जाएगी। तो इसलिए आपने ज़्यादा देर तक आपने ढक्कन नहीं लगाना है। तो यहाँ देखिए हमें सिर्फ हल्का सा खुशबू बारबेक्यू का टच चाहिए होता है। तो आधा मिनट भी वैसे तो काफ़ी होता है। तो यहाँ देखिए मैंने 1 मिनट के लिए कवर कर दिया था और ये बहुत ही उम्दा बेहतरीन सा हमारा सालन बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब लास्ट में थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक थोड़ी सी हम मज़ीद शामिल कर लेते हैं खुशबू के लिए। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ देखिए इसकी लुक आप चेक कीजिए। देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना, इतना मज़े का ये लग रहा है सालन दिखने में। तो आप इसे तंदूर वाली रोटी के साथ, ताफ्तान के साथ खाइएगा, बहुत ही मज़ेदार ही लगता है। यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।